कहानी की शुरुआत में हम एक युवा लड़के एरन रॉल्स्टन को देखते हैं जिसे एडवेंचर और हाइकिंग का बेहद शौक होता है। वो अकेले ही अमेरिका के वीरान पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग करने निकल पड़ता है, लेकिन इस बार भी वो किसी को बताए बिना अपने सफर पर निकला था और यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हाइकिंग करते हुए एरन एक सुनसान घाटी में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात दो लड़कियों क्रिस्टी और मेगन से होती है। दोनों रास्ता भटक चुकी थी। एरन उनकी मदद करता है और उन्हें एक खूबसूरत रास्ते से ले जाने का फैसला करता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों को एक संकरे पहाड़ी दर्रे तक ले जाता है। वहां नीचे गहरा पानी भरा हुआ था। एरन बिना डरे छलांग लगा देता है। पहले तो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन नीचे से एरन की आवाज सुनकर वे भी एक एक करके कूद जाती हैं। तीनों काफी देर तक पानी में मस्ती करते हैं। सफर का हर पल यादगार बन जाता है। इसके बाद जब लौटने का समय आता है तो वे एक साथ फोटो खींचते हैं। जाते जाते दोनों लड़कियां एरन को रात की पार्टी में आने का निमंत्रण भी देती हैं, लेकिन एरन को अभी अपनी हाइकिंग पूरी करनी थी। वो मुस्कुराकर उनसे विदा लेता है और अकेला ही आगे बढ़ जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब एरन बेहद संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से नीचे उतर रहा होता है। तभी संतुलन बनाए रखने के लिए वो एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन अचानक वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है। अगले ही पल एरन गहरी दरार में गिर जाता है और वही भारी चट्टान उसके दाहिने हाथ पर आकर गिर जाती है। उसका हाथ दो चट्टानों के बीच पूरी तरह फंस चुका था। वो जिंदा तो था, लेकिन अब वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। शुरुआत में उसे ज्यादा चोट महसूस नहीं होती, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। उसे समझ आने लगता है कि हालात बेहद गंभीर हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी। वहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसकी आवाज उन्हीं पहाड़ियों में गूंजकर वापस लौट आती है। कुछ देर बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें रखा सारा सामान बाहर निकाल देता है। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा बचना है तो अब उसे अपनी समझदारी और हिम्मत के भरोसे ही लड़ना होगा। उसके बैग में एक छोटा सा चाकू भी था। वो उसी चाकू से चट्टान को काटने की कोशिश करता है ताकि शायद पत्थर थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन चट्टान बेहद मजबूत थी और उल्टे हाथ से काम करना भी आसान नहीं था। वो लगातार कोशिश करता रहता है। इसी दौरान चाकू उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। कुछ पल के लिए उसकी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन किसी तरह वो चाकू फिर अपनी तरफ खींच लेता है और दोबारा कोशिश शुरू कर देता है। घंटों मेहनत करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे चाकू की धार भी खत्म होने लगती है। रात हो जाती है और ठंड बढ़ने लगती है। उसे वहां फंसे कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। समय बीतता जाता है। लगभग 25 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। तभी वो अपना कैमरा निकालता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कैमरे से कहता है कि उसे यहाँ फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ आया है। उसने घर वालों को भी नहीं बताया था और ना ही किसी दोस्त को। इसी बीच उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई वहां मौजूद है। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ उसकी झूठी उम्मीद थी। दूसरी रात भी उसी वीराने में गुजर जाती है। अब उसके सामने सिर्फ 2 ही सवाल थे। क्या कोई उसे ढूंढने आएगा या फिर ये पहाड़ी दर्रा ही उसकी आखिरी मंजिल बनने वाला था। रात किसी तरह गुजर जाती है, लेकिन एरन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। अब उसे यहाँ फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे। भूख और प्यास धीरे धीरे उसके शरीर की ताकत छीनने लगी थी। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो कैमरे के सामने बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग करता है। एरन बताता है कि सबसे बड़ी गलती उसने ये की थी कि बिना किसी को बताए अकेले इस सफर पर निकल आया। अगर किसी को उसके आने की जानकारी होती तो शायद अब तक कोई उसे ढूंढने पहुंच चुका होता। कुछ देर बाद उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद कोई इंसान वहां मौजूद है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद चारों तरफ फिर वही खामोशी फैल जाती है। धीरे धीरे उसका बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगता है। वो हर निवाले को बहुत संभाल कर खाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर निकलने में अभी कितना समय लगेगा। तीसरे दिन एरन एक नई योजना बनाता है। वो अपनी रस्सियों का इस्तेमाल करके उस भारी चट्टान को हिलाने की कोशिश करता है। वो रस्सी का फंदा बनाकर पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी चट्टान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। जब ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है तो उसके चेहरे पर पहली बार निराशा साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वो फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। उधर उसके पास बचा हुआ पानी भी अब लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार वो आखिरी बूंद भी पी लेता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्यास थी, क्योंकि उस सुनसान घाटी में पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ समय बाद जब उसके शरीर में पानी की कमी बढ़ जाती है
तो वो मजबूरी में अपना यूरिन बोतल में जमा कर लेता है। उसे पता था कि अगर हालात और बिगड़े तो जिंदा रहने के लिए उसे यही पीना पड़ेगा। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। कभी आसपास घूमते कीड़ों को देखता तो कभी उस पतली सी धूप को जो पूरे दिन में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उस दरार तक पहुंचती थी। इसी दौरान वो पहली बार फैसला करता है कि अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से कसकर बांधता है और चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू पूरी तरह कुंद हो चुका था। वो हाथ की ऊपरी त्वचा तक ठीक से नहीं काट पाता। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती और आखिरकार वो हार कर रुक जाता है। कैमरे की तरफ देखकर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि सस्ते औजार कभी मुश्किल वक्त में काम नहीं आते। ये बात मजाक जैसी जरूर लगती है, लेकिन उसके पीछे छिपी बेबसी साफ महसूस होती है। एक और दिन बीत जाता है। अब अकेलापन उसके दिमाग पर भी असर डालने लगा था। वो कभी अपने परिवार को याद करता, कभी अपने दोस्तों को, तो कभी अपनी पुरानी जिंदगी के खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते। उसी रात अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे उसी दरार में भरने लगता है जहां एरन फंसा हुआ था। वो जल्दी जल्दी अपनी बोतलों में बारिश का पानी भर लेता है। कई दिनों बाद उसे खुलकर पानी पीने का मौका मिलता है। इससे उसके शरीर में थोड़ी ताकत जरूर लौट आती है। कुछ देर के लिए पानी इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है शायद अब वो चट्टान को हिला पाएगा। वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका हाथ आजाद हो गया है। वो खुद को बाहर निकलते हुए देखता है, अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, वहां से नेशनल पार्क छोड़कर चला जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। असलियत अब भी वही थी। उसका हाथ उसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ था और वो अभी भी उसी वीरान दरार में कैद था। अब उसे यहाँ फंसे हुए 4 दिन पूरे हो चुके थे। लगातार भूख, प्यास और अकेलेपन की वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी थीं। कभी वो खुद से बातें करता तो कभी ऐसा महसूस करता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती है। उसे अफसोस होने लगता है कि घर से निकलते समय उसने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई। अगर उसने सिर्फ एक बार बता दिया होता कि वो कहाँ जा रहा है तो शायद उसकी तलाश बहुत पहले शुरू हो गई होती। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद बची थी और वही उम्मीद उसे अब तक जिंदा रखे हुए थी। लेकिन समय तेजी से निकल रहा था और हर गुजरते घंटे के साथ मौत उसके और भी करीब आती जा रही थी। अब एरन को इस वीरान पहाड़ी दर्रे में फंसे हुए 5 दिन पूरे हो चुके थे। लगातार भूख, प्यास और दर्द ने उसके शरीर की सारी ताकत छीन ली थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और सामने पड़ी वो विशाल चट्टान उसकी हर उम्मीद को कुचल चुकी थी। एक बार फिर वो अपने हाथ पर चाकू चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ अपनी त्वचा तक ही पहुंच पाता है। चाकू की धार खत्म हो चुकी थी और दर्द इतना ज्यादा था कि वो आगे कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे एक और रात गुजर जाती है। अब 6ठा दिन शुरू हो चुका था। एरन इतना कमजोर हो चुका था कि मुश्किल से खड़ा भी हो पा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद यही जगह उसकी आखिरी मंजिल बनने वाली है। उसी सोच के साथ वो चट्टान पर अपना नाम, अपनी जन्म तिथि और अपनी संभावित मौत की तारीख लिख देता है। उसने मन ही मन मान लिया था कि अब वो कभी इस पहाड़ी दर्रे से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो अपने एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उस बच्चे को देखकर उसके अंदर अचानक जीने की नई उम्मीद जाग उठती है। यही उम्मीद उसे आखिरी बार लड़ने की ताकत देती है। वो अपने फंसे हुए हाथ को पूरी ताकत से मोड़ता है और किसी तरह अपनी कलाई की हड्डियां तोड़ देता है। इसके बाद वह अपने चाकू से धीरे धीरे अपने हाथ को शरीर से अलग करना शुरू करता है। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था, लेकिन उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। आखिरकार अपना हाथ काटने के बाद वो खुद को उस भारी चट्टान की कैद से आजाद कर लेता है। वो बाहर निकलने से पहले अपने फंसे हुए हाथ की एक तस्वीर भी खींचता है। फिर लड़खड़ाते कदमों से उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलना शुरू करता है। बाहर निकलते ही उसे बारिश का जमा हुआ पानी दिखाई देता है। पिछले कई दिनों से ठीक से पानी न मिलने की वजह से वो भरपेट पानी पीता है। इतने दिनों बाद उसके शरीर को थोड़ी राहत महसूस होती है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर आसमान में उड़ते उसी पक्षी पर पड़ती है जिसे वो कई दिनों से उस दर्रे के अंदर से देखा करता था। आज पहली बार वो खुद भी खुली हवा में था, लेकिन उसकी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। वो दर्द और कमजोरी के बावजूद लगातार चलता रहता है। तभी रास्ते में उसे एक परिवार दिखाई देता है जो वहाँ घूमने आया होता है। एरन पूरी ताकत से उन्हें आवाज देता है। परिवार तुरंत उसकी हालत समझ जाता है और बिना देर किए मदद के लिए सूचना देता है। कुछ ही समय बाद वहां एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और एरन को अस्पताल ले जाया जाता है। समय के साथ एरन पूरी तरह ठीक हो जाता है। आगे चलकर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की लड़की से होती है।
दोनों शादी करते हैं और कुछ साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। उस घटना के बाद एरन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, लेकिन उसने एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी। अब वो जब भी किसी एडवेंचर पर जाता है तो सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों को ये जरूर बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एरन लगभग 127 घंटे यानी करीब 6 दिन तक उस विशाल चट्टान के नीचे फंसा रहा, जिस पत्थर ने उसका हाथ दबा रखा था। उसका वजन लगभग 360 किलो था। उसके पास पीने के लिए सिर्फ लगभग 350 मिलीलीटर पानी और खाने के लिए थोड़ा सा सामान था। फिर भी उसने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी। यही वजह थी कि वो इतने दिनों तक जिंदा रह सका। बाद में अपने एक इंटरव्यू में एरन ने बताया कि अगर उसने पहले ही दिन अपना हाथ काटने की कोशिश की होती तो शायद ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती, और अगर वो आखिरी दिन भी ये फैसला न लेता तो वो हमेशा के लिए उसी पहाड़ी दर्रे में फंस कर रह जाता। ये घटना 26 अप्रैल 2003 को हुई थी। इसी सच्ची घटना पर साल 2010 में 127 आवर्स नाम की फिल्म बनाई गई, जिसे पूरी दुनिया में काफी पसंद किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं बल्कि उसका हौसला होता है। जब तक उम्मीद जिंदा रहती है तब तक सबसे नामुमकिन लगने वाली लड़ाई भी जीती जा सकती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।